नमस्कार, मैं उमेंद्र राजपूत और आप देख रहे हैं देश का दर्पण न्यूज। तो आइए हम आपको ले चलते हैं जयपुर के विद्याधर स्थित महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के डॉक्टर विपुल वशिष्ठ के पास। आपको बता दें कि डॉक्टर विपुल वशिष्ठ जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ हैं, जिन्होंने एक अभी ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन के 3 घंटे के अंदर ही व्यक्ति चलने फिरने लगा। ये व्यक्ति चूरू के रहने वाले हैं जिनका ऑपरेशन हुआ है और इस ऑपरेशन में सनराइज वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग रहा, जिसमें बजरंग शर्मा, बंटी बंसल और मोहम्मद असलम के सहयोग से यह हो पाया। सनराइज वेलफेयर सोसाइटी ज़रूरतमंद लोगों का सहयोग करता चला आ रहा है। अगर आपको भी किसी तरह की सहायता की आवश्यकता हो तो आप 9649870331 पर संपर्क कर सकते हैं। इस समय अग्रसेन हॉस्पिटल के डॉक्टर विकल्प वशिष्ठ जी के साथ में वो हमको जोड़ प्रत्यारोपण के बारे में बताएंगे। हम जानते हैं सर, आपका नाम बताइए पहले। नमस्ते, मैं डॉक्टर विकल्प वशिष्ठ, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन एंड मेडिकल डायरेक्टर अग्रसेन हॉस्पिटल जयपुर। आपकी क्वालिफिकेशन बताइए। जो भी नंबर बोला। हाँ जी, DNB ऑर्थो, MS ऑर्थो। जोड़ प्रत्यारोपण जो आप करते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल बताइए सर। उसका क्या पॉइंट होता है, किस प्रकार से करते हैं आप? आज हम जोड़ प्रत्यारोपण की बात करेंगे तो जोड़ तो शरीर में बहुत होते हैं, पर आज अपन सिर्फ कूल्हे के जोड़ प्रत्यारोपण के बारे में बात करेंगे कि कूल्हे के जोड़ प्रत्यारोपण की जरूरत क्यों पड़ती है और ऐसी कौन सी बीमारियां हैं जो कूल्हे के जोड़ को खराब करती हैं। आज अपन एक पेशेंट के एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे। एक पेशेंट हमारा मिस्टर मुस्लिम है, वो 32 ईयर ओल्ड, 32 साल के ही हैं। उनके दोनों कूल्हे खराब हो गए। किस कारण से सर? कूल्हे खराब होने के कई कारण होते हैं। एक अपन बोलते हैं मेटाबॉलिक डिजीज हो गई, या मेटाबॉलिक डिजीज में किसी को थायराइड हो गई, किसी के पेट की प्रॉब्लम हो गई, किसी के लंबे समय से स्टीरॉयड की कोई सेवन कर रहा है। खास तौर से जवान लोगों के अंदर जो जिम के अंदर प्रोटीन का पाउडर खाते हैं अनब्रांडेड, वो प्रोटीन के पाउडर खाने से दोनों जो कूल्हे के गोले होते हैं उसकी ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है और एवास्कुलर नेक्रोसिस नाम की उनको बीमारी हो जाती है। एवीएन बोलते हैं उसको इंग्लिश में। एवीएन होते ही कूल्हे के दोनों गोले, जिसे हम फीमर हेड बोलते हैं, वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। उनकी गोलाई, चिकनाहट खराब होने लगती है और पेशेंट के पेनफुल मूवमेंट होना चालू हो जाते हैं। पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत हो जाती है, आर्थराइटिक चेंजेस आ जाते हैं, कूल्हे की जॉइंट की स्पेस खत्म हो जाती है और पेशेंट झुक के चलने लगता है और उसको दिन रात हर चीज, डेली रूटीन एक्टिविटी में उसको दिक्कत आने लगती है। ये मिस्टर मुस्लिम भी हमारी ओपीडी में आए और सिंस पेशेंट यंग था, 32 साल, 32 ईयर ओल्ड ही थे, तो हम लोगों की पूरी कोशिश थी कि हम इनको नया जीवन दें ताकि अपने परिवार का अच्छी तरह से भरण पोषण कर पाए। अब दिक्कत कूल्हे प्रत्यारोपण में एक सर्जन को स्पेशली इंडियन सिनेरियो में आती है, वो ये आती है कि कूल्हा प्रत्यारोपण में हम लोग कूल्हे के इम्प्लांट कूल्हे में लगाते हैं। इस तरीके से कूल्हे का इम्प्लांट होता है जिसके अंदर आर्टिफिशियल टाइटेनियम निर्मित कूल्हे का गोला और ये एसीटोब्लम का ऊपर का हम लोग कप लगाते हैं। अब दिक्कत जो आती है वो ये आती है कि कूल्हा प्रत्यारोपण का सक्सेस और अनसक्सेस उसकी क्वालिटी पे डिपेंड करता है और जो क्वालिटी है वो उसके इम्प्लांट पे डिपेंड करती है। और इम्प्लांट जो अच्छी क्वालिटी के आते हैं उनकी कॉस्टिंग इतनी ज्यादा होती है, बिकॉज ये इम्पोर्टेड होते हैं, कि नॉर्मल आमतौर पे एक बिलो मिडिल क्लास आदमी उसको नहीं, उसका जो उसके जो कॉस्टिंग है वो नहीं उसके सहन कर पाता और उसको दिक्कत ये आती है कि वो फिर उसको दर्द में ही चलाता रहता है। जब वो दर्द में ही चलाता रहता है तो जो उसकी स्टेज 1 होती है वो स्टेज 4 में आ जाती है और उसका धीरे धीरे रीढ़ की हड्डी भी इन्वॉल्व होने लगती है, क्योंकि कूल्हे अल्टीमेटली रीढ़ की हड्डी से ही जुड़े होते हैं। हमने इस पेशेंट के लिए हमने जयपुर में, राजस्थान में बहुत कम बायलैटरल, मतलब एक ही सिटिंग में बायलैटरल कूल्हा प्रत्यारोपण किया है, जो 3 घंटे की सर्जरी चली और हमने 3 घंटे के अंदर दोनों उसके कूल्हा प्रत्यारोपण कर दिए और हम लोगों ने इम्पोर्टेड इम्प्लांट डाला है, जिसके अंदर हम लोगों ने, जो हमारा हॉस्पिटल था, जो हॉस्पिटल का मैनेजमेंट था, स्पेशली जो हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बजरंग जी और बजरंग शर्मा जी और बंटी बंसल जी, उन्होंने सहयोग किया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आप हॉस्पिटल की कॉस्ट कटिंग कर दें ताकि इसको हम अच्छी क्वालिटी का कूल्हा दे पाए। दूसरा, असलम भाई जो इनके एक रिलेटिव हैं बॉम्बे से, उन्होंने कुछ हम लोगों को सहयोग किया
ताकि हम लोग इसका जो कूले की जो कॉस्टिंग है जो वो ही 2-2.5 लाख रुपए आती है, वो उन लोगों ने उनको फंडेड कराई। अब ऑपरेशन के दौरान हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम लोगों का ये डेली रूटीन काम है। यहाँ इस एरिया में हम अच्छे नंबर में कूला प्रत्यारोपण, घुटने का प्रत्यारोपण करते हैं। कल रात में हम लोगों की सर्जरी फिनिश हुई और आज हमने सुबह ही मिस्टर मुस्लिम को अपने दोनों पैरों पे चला दिया। ये समझ लीजिए 8 से 10 घंटे में पूरा वजन डाल के पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। अब जो कंक्लूजन है और जो मैं संदेश देना चाहता हूं वो ये है कि आप अपनी बीमारी को समय रहते पहचानें, ताकि उसके ट्रीटमेंट एक विद इन लिमिट, एक हेल्दी कॉस्टिंग में उसकी हो जाए। क्योंकि जब आपका डॉक्टर के पास रोग का प्रेजेंटेशन जितना लेट होगा, आप लोगों का अगर क्वालिटी का काम कराना चाहते हैं तो वो आपके पैसे, आपकी कॉस्टिंग सर्जरी की उतनी ही बढ़ जाएगी। क्योंकि चिकित्सकों के हाथ में, मैनेजमेंट के हाथ में भी कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो चीज मार्केट से आएगी वो आएगी, और जितनी लेट प्रेजेंटेशन होगी उसकी कॉस्टिंग उतनी बढ़ती जाएगी। जिम के अंदर पाउडर सोच समझ के लें, रोग अपना पहचानें, जल्दी से जल्दी कोई जोड़ का दर्द हो आप एक अनुभवी चिकित्सक से उसका परामर्श लें, ताकि उस रोग को तुरंत ही दवाइयां या कोई एक्सरसाइज के जरिए अपन लोग उसको वहीं स्टॉप कर दें, और आगे सर्जरी की हो सकता है कि नौबत नहीं है। थैंक यू। कटिंग आ जाएगी उसमें, 2-3 कटिंग। आज हम एक ऐसे पेशेंट से मिलेंगे जो यंग है और इनको कूल्हे की जोड़ की बीमारी थी, उनके बारे में जानना चाहेंगे और इनके किस प्रकार से सफल इलाज हो पाया है वो बताएंगे। सर आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम मोहम्मद मुस्लिम। क्या उम्र होगी? मेरी 32 ईयर। क्या समस्या थी आपको? जी, मेरे हिप दोनों डैमेज थे, कूल्हे का जोड़ दोनों डैमेज थे, और ये तकरीबन 3 साल हो गया। 3 साल हो गया इलाज करवाया? मैंने कहीं भी इलाज नहीं करवाया, क्योंकि मैं मिडिल से भी ज़्यादा लो क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरा इलाज सक्सेस हुआ नहीं कहीं भी। मैं बहुत जगह घुमा हूँ, कुछ इलाज नहीं हो, संभव नहीं हो पाया। फिर महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के बारे में मैंने सुना, तो मेरे फ्रेंड है जैसे नौशाद भाई है, वो लेके आए थे मेरे को इधर। और अभी जो करंट के अंदर मेरा इलाज हुआ है, कल मेरी सर्जरी हुई है, तो दीपेंद्र भाई है और मुंबई के असलम भाई है, उन्होंने मेरी पूरी हेल्प की है हॉस्पिटल में। पूरी जितनी भी सपोर्ट हो सके उतना सपोर्ट मेरे को मिला है, और इन दोनों ने किया भी है। और अपने महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल के डॉक्टर है जो विपिन जी है, विकल जी डॉक्टर है, और बजरंग शर्मा डॉक्टर है, और उनकी जो टीम है वो मेरे को कल मेरी सर्जरी किए थे, और ऊपर वाले की दुआ से मेरी सर्जरी भी सक्सेसफुल हुई है। तो आज उनके भरोसे बैठा। आप कैसे महसूस कर रहे थे? आपको चला भी? जी, सुबह मेरे को चलाया भी है और मैं चला भी हूँ सुबह, तो इतना नहीं चल पाता था पहले मैं कभी भी, और आज चला हूँ तो मेरे को अच्छा भी लगा कि मैं बहुत जल्द, मतलब दुनिया से जो जैसे दुनिया के आदमी, हर आदमी कदम से कदम मिला के चलते, मैं वैसा चल पाऊँगा। अभी से हॉस्पिटल में कैसे कैसे बचा लिया? हॉस्पिटल के बारे में तो यही संदेश है मेरे को, तो अभी तक पूरी और अच्छी फैसिलिटी मिली है, डॉक्टर साहब का पूरा कोऑपरेट रहा, और यह अपने जो दीपेंद्र जी है इनका भी मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है, और असलम जी है जो चूरू के है, असलम जी मलनस, उनका पूरा सपोर्ट मिला है मेरे को। उन्हीं की वजह से मैं इधर आया हूँ हॉस्पिटल में, और उनका बहुत अच्छा रिलेशन है डॉक्टर साहब से, डॉक्टर विकल जी से बहुत ही बढ़िया रिलेशन है, और पूरा अपॉइंटमेंट वगैरह फिक्स करना, जो भी बात करनी है वो असलम भाई मलनस है जो चूरू के हैं, उन्होंने पूरा काम करके दिया मेरा। और यहाँ मैं जब हॉस्पिटल में आया महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल में, तब मेरे को अपने भाई है दीपेंद्र जी, इन्होंने मेरे को सपोर्ट किया, फुल कोऑपरेट किया मेरे को, और अपने डॉक्टर साहब है वो भी मेरे को बहुत सपोर्ट किए, बहुत मतलब मेरी पोजीशन देख करके, और मेरे को